कर्म कहता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ लोग बहुत पछताएंगे आपको छोड़कर। जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, वो एक दिन बहुत पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। राधे राधे सभी को, डिवाइन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। कौन सा ग्रह हमें कौन सी प्रॉब्लम दे सकता है, कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। तो आज हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। हमारे ग्रह ही हमें अच्छा करना सिखाते हैं, अच्छा चलना सिखाते हैं, अच्छा खाना पीना सिखाते हैं। ग्रह से ही हमें चाल का पता चलता है, ग्रह से ही हमें अपने कामों का पता चलता है, कहाँ पर हमें हानि हो रही है, कहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर आपका बच्चा पिता के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, आपका बच्चा फैमिली में रह रहा है पर पिता के साथ उसके रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पिता से उसकी बनती नहीं है, गंडमूल में भी कभी बच्चा होता है तब भी पिता से नहीं बनती है। पिता से ना बनने का कारण है कि उसका सूर्य जो है वो खराब है। पिता से ना बनना, सूर्य खराब, इसका मतलब है कि आपके बच्चे या आप में, आपकी कुंडली में शनि का खराब होना और सूर्य का खराब होना, क्योंकि सूर्य और शनि की कभी आपस में नहीं बनती है। तो सूर्य को ठीक करने के लिए आपको सूर्य को अर्घ देना, मतलब जल देना। आपको सूर्य सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर, अगर आपका बच्चा है या फिर किसी और आपके फैमिली में से ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको ये एक रेमेडी करनी है, सूर्य को जल देना। तो सूर्य को अच्छा करना। अगर पानी जो व्यक्ति की लाइफ में पानी चल रहा है, बहुत सारा पानी का वेस्टेज कर रहे हो, इसका मतलब है चंद्र खराब है। वो घर में रहकर भी अकेला है, गैदरिंग में रहकर भी वो इंसान अकेला है, आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, वो बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका चंद्र खराब है। और चंद्र को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? चंद्र को अच्छा करने के लिए आप हीलिंग, चंद्रमा की छांव पर बैठकर मेडिटेशन, भगवान का नाम कर सकते हो, चांदी पहन सकते हो, कूल रहने के लिए चांदी के गिलास में आप पानी पी सकते हो। तो अपने चंद्रमा को भी अच्छा अगर आप करते हो तो आपको गुस्से से, एग्जाइटी से आप फ्री हो जाओगे। तो बहुत सारे ग्रह जो हैं हमें अपने खुद ही ठीक करने होते हैं, यहाँ तक कि हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम बात करते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं। वो ग्रहों की जब चाल चेंज होती है तब हमारे साथ ऐसी चीज़ें ही आती हैं। बेवजह गुस्सा आना, बेवजह आलस आना, बेवजह एग्जाइटी हो जानी, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जानी, तो इसका मतलब है कि आपका मंगल खराब है। मंगल की रेमेडी, मंगल को ठीक करने के लिए आप अपने व्यायाम कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। आप मंगलवार को कोई नॉनवेज नहीं खाओगे, कोई आप ड्रिंक नहीं करोगे। मंगलवार को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? अपने रिश्ते ठीक करने के लिए आपको चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ना है, आपको मंदिर जाना है। आपको जितना अपने आप को सही रखोगे, जितना अपने शरीर को सही रखोगे, साफ सुथरा रहोगे, उतना मंगल आपका ठीक रहेगा, उतना मंगल आपका आगे स्ट्रांग भी रहेगा। गाली देना, अपशब्द, कई आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि मतलब बात बात पे गाली, अगर नॉर्मल बात भी कर रहे हैं तब भी वो गाली निकाल कर रहे हैं। तो कौन सा ग्रह उसका खराब होता है? तब उसका बुध ग्रह खराब होता है। जब वो बात भी करता है, गाली निकाल कर करता है, तो उसका बुध ग्रह खराब है। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए कौन सी रेमेडी है? बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए हरी चीजों का दान। अगर आप हरी चीजों का दान करते हो, आप गौ की सेवा करते हो, आप गौशाला जाकर दान करते हो, आपका बुध उतना ही स्ट्रांग होगा। हरी चीजों का दान भी करना है और हरी चीजों को आपने अपने जीवन में उस कलर को अडॉप्ट भी करना है। अगर आप हरे कपड़े पहनते हो, भगवान का नाम लेते हो, गणेश जी का नाम लेते हो, उनके 12 नाम का जाप करते हो, तो बहुत जल्दी आप इन ग्रहों से छुटकारा डाल लोगे। हम कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, अपने ग्रह हम खुद ही ठीक करते हैं। सॉरी। व्यर्थ की रुकावटें आ जाती हैं, जिसका बुध खराब होता है ना,
उसका व्यापार में भी प्रॉब्लम आती है, उसका व्यापार नहीं चलता है, उसके व्यापार में उसके ग्राहक आएंगे पर वो कुछ लेके नहीं जाएंगे। ये बुध ग्रह की निशानी होती है कि इसका मतलब है कि आपका बुध जो है वो नीच घर में है, आपका बुध जो है वो खराब चल रहा है। तो इसका एक ही है कि आपको गणपति जी के 12 नाम, गणपति जी के 12 नाम कौन से हैं? वक्रतुंड, एकदंत, किशन पिगाज, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट में, विनयराज, ध्रुववन, भालचंद, विनायक, गणपति, गजानन। ये नाम अगर आपको नहीं भी पता लग रहे तो आप सर्च कर सकते हो, ये पीडीएफ मिल सकती है, आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट, अगर बहुत सारा आपको आलस आ रहा है, काम करने का दिल नहीं कर रहा, आपके पास काम बहुत है, काम की लिस्ट लंबी है, काम बहुत है बट काम करने को दिल नहीं कर रहा, आज का काम आप मतलब मैं कर लूँगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? कौन सा ग्रह खराब है? ऐसी सिचुएशन में आपका शनि खराब है। जब शनि खराब होता है तब हमें आलस आता है, अपने घर में गंद पड़ा है, बाथरूम गंदा पड़ा है, वॉशरूम मतलब हर चीज़ आपकी नीट एंड क्लीन नहीं है, तो इसका मतलब है कि शनि की दृष्टि आप पर पड़ गई है, शनि खराब है। और शनि आपको आगे तभी सक्सेस देता है जब आप कर्म करते हो। तो शनि क्या सिखाता है? जब शनि की जो दृष्टि पड़ती है अगर गलत पड़ती है तो आदमी इन चीज़ों में ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहता है, हर काम को टालता है, हर बात को टालता है, हर काम करने से घबराता है, कोई भी काम नहीं करता, अपने आप को वीक समझता है। नेक्स्ट क्या है कि अपनों से बड़ों का अगर हम अपमान करते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को बदतमीजी से, जैसे कई बच्चे बदतमीजी से बोलते हैं, लिहाज नहीं करते हैं, बड़ों के आगे में डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर वो कौन सा ग्रह खराब है? वो जुपिटर, गुरु खराब है। जब गुरु खराब होता है तब बच्चा या जो भी बड़े भी हैं छोटे भी हैं, अगर गुरु खराब होता है तो वो बदतमीजी करते हैं। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स कई टीचर्स के आगे बदतमीजी करते हैं, ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, आगे में आर्ग्यू करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका गुरु खराब है। गुरु को अच्छा करने के लिए क्या है? आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हो, आप किताबें दान कर सकते हो, आप जितनी पीली चीज़ों को वेयर करोगे, आप अपनी पॉकेट में कोई पीला रुमाल रख सकते हो, गुरु का दान कर सकते हो, पीले कलर की चने की दाल आप मंदिर में दान कर सकते हो, आप केले की पूजा कर सकते हो। आपको देखना आप और आपका बच्चा विद्या में बहुत अच्छा आगे जाएगा, क्योंकि गुरु जो रिप्रेजेंट करते हैं वो गुरु स्वामी होते हैं, टीचिंग के, विद्या देने के, आगे चलने के, बढ़ाने के, नेम फेम के। अगर ये अपना गुरु आप सही कर ले सकते हो तो ये इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। वासना की अधिकता, मैरिड पर्सन जो है वो मल्टीपल रिलेशंस में हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एक लड़की को छोड़ा या एक लड़के को छोड़ा, दूसरी वासना की तरह उनका ध्यान जाता है, तो उसमें क्या है कि उनका शुक्र वीक है, उनका शुक्र जो है वो नीच घर से है। एक को छोड़ना दूसरे के साथ, एक को छोड़ना तीसरे के साथ, तीसरे को छोड़ना चौथे के साथ, उसमें शुक्र खराब है। तो शुक्रवार को आप मीठी चीज़ों का दान कर सकते हो, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हो, शुक्र का व्रत भी कर सकते हो, माता रानी के जो शुक्र के व्रत होते हैं वो भी कर सकते हो। बट आपको शुक्रवार वाले दिन अपने हाथों से किसी को पैसे नहीं देने हैं, आपको मीठी चीज़ों का दान करना है जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। जहाँ भी जाना है इत्र लगाना है, और शुक्रवार को जितना हो सके नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने और अपनी सफाई शरीर की करनी है, तब जाकर शुक्र आपका ठीक होता है। नेक्स्ट है नशे की लत। जो नशा होता है बेमतलब का, गलत कामों में जितने गलत काम होते हैं, ऑन ऑफ की सिचुएशन होती है, अगर हम सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं बट हमें पता भी है कि वो हम सही काम कर रहे हैं, बट उन काम से हम बैक चले जाते हैं, हम गलत राह में पड़ जाते हैं। हमें पता होता है कि ये एक ड्रिंक है, ये नॉन वेज है, ये हमारे शरीर को खराब करेगा, ये नॉन वेज ये ड्रिंक कर रहे हैं तो हमें ये नशा होगा, हमारा लीवर खराब होगा, पर फिर भी हम नशा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका राहु खराब है। जब राहु खराब होता है तो वो जितने सही काम है उसको उल्टी दृष्टि पड़ जाती है, वो उल्टे काम करता है। राहु पे जिसका खराब होता है, मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। अगर राहु किसी शादीशुदा वुमेन या फिर मैन का खराब होता है तो उसमें वो टेढ़ी चाल चलता है,
तो उसके रिलेशंस बन सकते हैं, नशे पत्तों में पड़ सकता है, उल्टे काम कर सकता है, चोरी कर सकता है, चालाकियाँ कर सकता है। तो राहु भ्रमित करता है, राहु ही नशे की लत और गलत चीज़ें करवाता है। अगर राहु आपका 5वें घर में गलत है तो फिर राहु आपको और भी ज़्यादा आगे परेशान करता है। राहु से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपको दान पुण्य करना चाहिए। राहु नीट एंड क्लीन अपने घर में सफाई रखनी चाहिए, अपने बाथरूम की सफाई रखनी चाहिए, पूरे जहाँ आप बैठे हो वो क्लीन होना चाहिए, तो राहु ठीक होता है। आपको नेगेटिविटी चीज़ें, पीली सरों का लोबान करना चाहिए पूरे घर में। जहाँ आप ऑफिस में बैठे हो टेबल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब इधर की चीज़ें इधर अगर आप रख रहे हो तो राहु आपका खराब है। अगर कबाड़ आपने डाला हुआ है अपने रूम में, अपने छत पे कबाड़ डाला हुआ है, ऐसी चीज़ों को घर में उथल पुथल किया हुआ है, तो राहु आपका डिस्टर्ब है, राहु आपका खराब है। त्याग की भावना, हर त्याग की भावना मतलब हर चीज का त्याग कर देना, मोह माया से छुटकर एकदम एकांत होकर बैठ जाना, हर चीज पर निगलेक्ट मतलब कर देना, हर चीज पे ना बोल देना, मुझे नहीं करना। गैदरिंग में होते हुए भी अपने आप को अकेले महसूस करना, त्याग कर देना हर चीज का, और किसी से दिल नहीं करना बात करने का, तो उसका मतलब क्या है कि उसका केतु खराब है। जब केतु जिसकी कुंडली में होता है, जब केतु खराब होता है तो वो व्यक्ति किसी से बात नहीं करता, चिड़चिड़ा रहता है। अगर आप उसे कोई मोटिवेशनल या समझाने की कोशिश भी करते हो तब भी वो इंसान आपकी नहीं सुनेगा, और पूरे घर परिवार में अपने आप को अकेला ही पाएगा, और वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आता जिसका केतु खराब होता है। तो केतु खराब होने से हम कौन सी रेमेडी कर सकते हैं? केतु जिनका केतु खराब होता है वो भगवान के बिल्कुल समीप नहीं होते, दूर होते हैं। उनको जबरदस्ती मंदिर में ले जाया जाता है। वो जितनी धार्मिक स्थानों पर जाएंगे उनका केतु उतना अच्छा होगा। अपने ग्रहों की चालों को समझ के आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। कहाँ आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है। अगर बहुत सारी एग्जाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता है, तो कम से कम 6 मंथ के बाद अपनी कुंडली विश्लेषण जरूर करवानी चाहिए। उपायों से और मेडिटेशन से, भगवान के नाम जाप से बहुत फर्क पड़ता है। मैं मानती हूँ कुछ लोग नहीं मानते कि कुंडलियों में क्या रखा है, ग्रहों में क्या रखा है। मैं इन चीज़ों को भी नहीं मानती हूँ, पर मैं एक ही बात कहती हूँ कि जिस भगवान ने हमें दुनिया दिखाई है, जिस माँ ने ये दुनिया दिखाई है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें जिस परमात्मा ने जन्म दिया है, दुनिया दिखाई है, हमें उसका हर वक्त थैंक्स करना चाहिए। जितना आप मेडिटेशन करते हो, राधा नाम सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग ये एक मंत्र है। कुछ भी नहीं करना, आपको कोई नहाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अभी नहाऊंगा तो ये मैं मंत्र बोलूँगा, नहीं। जिसने करना होता है वो बहाने नहीं ढूंढता है, और जिसे करना होता है वो सीधे रास्ते से भी जाकर कर लेता है। मेडिटेशन को नहीं छोड़ना है, बार बार आपको राधा नाम का जाप करना है। जिसे भी आप मानते हो, आप कोई भी भगवान को मानते हो, जितना मेडिटेशन करना क्या है आपको, ये मैंने भी देखो मेडिटेशन की बुक लगाई हुई है। रोज का 1 पेज, हम खाते रोज हैं, पीते रोज हैं, हर काम रोज करते हैं, तो भगवान का नाम रोज क्यों नहीं। 1 पेज आप देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा ये भक्ति करने में। 1 पेज लिखना है, राधा 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 राधा। उसके बाद जैसे जैसे आप लीन होते जाओगे, आप खुद बोलोगे कि मैम हमने 10 पेज रोज के लिखे हैं, तो बढ़ाते जाओ। जितना राधा नाम आपने बोला है, आप देखना, मेरे वर्ड्स को याद रखना कि राधा माता जी आपको कहाँ लेके जाएंगी। ये एक रामबाण है, ये इतना पावरफुल मंत्र है राधा। जिसने राधा बोल दिया, उसने जितने पाप किए हों वो आधे 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 से भी आधा हो जाता है। जहाँ राधा है वहाँ श्री कृष्ण जी चल के खुद आते हैं, और वो अपनी पूरी अबेंडेंस, पूरा आशीर्वाद देते ही देते हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी का दिल ना दुखाए, अच्छे से बात करें, बड़ों का आदर करें, सबका सम्मान करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी
कौन सी राशि से, कौन से नाम से आपको चाहिए, वो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए ताकि ये वीडियो के साथ आप कनेक्ट हो जाए। राधे राधे।